ओके, नमस्कार बच्चों। हम लोग आज पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ें और मन लगा के पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी हमें हरा नहीं सकती। ध्यान दें। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? द एवरेज वेलोसिटी बाय विच इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इनसाइड अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर जानते हैं जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। याद रखें, कंडक्टर बहुत क्लोजली पैक्ड है, इलेक्ट्रॉन्स में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। ठीक है, दैट्स व्हाई क्या है, इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से मूव करेंगे, जिस वेलोसिटी से मूव करेंगे, जब हम क्या लगाएंगे उसमें एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे। ध्यान दो, ये हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर का नाम क्या है? AB। AB इज अ कंडक्टर। क्लियर? इस कंडक्टर के अंदर क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दे आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? व्हेन वी अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस, क्या कर रहे हैं हम? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर ज्यादा बच्चे नहीं हुए वीडियो बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए कम से कम 1000-2000 सब्सक्राइब लाइक तो होने चाहिए। ठोको दबा तुम, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देखो। ठीक है, तो क्या है, ये हमने क्या किया, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। देखो बेटा, हमारे पास पोटेंशियल V है, कि यहाँ पर की है। ठीक है, और I करंट फ्लो कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे? इलेक्ट्रॉन मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। एक चीज ध्यान दो, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या करेंगे, आपस में कोलिजन भी करेंगे। क्या करेंगे? आपस में कोलाइड करेंगे। और कोलिजन करने के बीच में जो समय बचता है ना, दो इलेक्ट्रॉन कर दो, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, टकराए, फिर टकराए, फिर टकराए, टकराने के बीच का जो समय बच रहा है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। ध्यान दो, अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज समझते हो? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, उन सबका क्या करेंगे, उन सबका हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द वेलोसिटीज। ध्यान दो कैसे, सारी वेलोसिटी का हमें क्या करना है बेटा, एवरेज करना है। क्या करना है? सारी वेलोसिटी का एवरेज करना है। क्लियर है क्या? देखो, अब v का फॉर्मूला क्या है? v इज द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो v का फॉर्मूला होता है u1 प्लस a τ1। इक्वेशन तो पढ़ी है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ध्यान दो, पहले तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। एक चीज बताओ, अगर एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, कितना फोर्स लगता है? मन से बताओ, एकदम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है हमने। ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन पर जब इलेक्ट्रॉन किसमें रखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में, फोर्स का फॉर्मूला होता है Q0E। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला? Q0E। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो F इक्वल टू माइनस EE। ये माइनस E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। क्लियर? तो एक चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? माइनस EE। अब ध्यान दो, इस फोर्स से क्या होगा, उसके अंदर क्या होगी, एक्सेलरेशन जनरेट होगी। क्या होगी? एक्सेलरेशन जनरेट होगी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू ma। दिस इज सेकंड पॉइंट। ठीक है, F इक्वल टू ma। दोनों को कंपेयर कर दो, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयर करो। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, फिजिक्स तो हम सिखा ही देंगे। ठीक है, तो आप तो ध्यान दो, माइनस EE इज इक्वल टू ma। ध्यान दो, यहाँ पर दिस इज द फोर्स बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द फोर्स जनरेटेड इन द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करेंगे। क्या करेंगे? एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक्सेलरेट करते हैं। तो हम कंपेयर किया तो माइनस EE इज इक्वल टू ma। ध्यान दे रहे हैं, ये E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है? उसकी एक्सेलरेशन है। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस EE बाय m। क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रॉन जिस एक्सेलरेशन से मूव करते हैं वो एक्सेलरेशन ये है। ठीक है, और एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड करती है? मास पर। ध्यान दो, अगर प्रोटॉन होंगे, अगर प्रोटॉन होंगे तो क्या होगा? मास होगा ज्यादा, एक्सेलरेशन क्या होगी? कम। और अगर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे तो मास क्या होगा? कम होगा, और क्या होगा, हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो देखो, सीधी बात समझो, प्रोटॉन तो फ्लो नहीं कर रहे हैं, प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। फ्लो कौन करेगा? फ्लो तो इलेक्ट्रॉन करेंगे। ठीक है, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है सर कि प्रोटॉन कैसे फ्लो कर जाएंगे। प्रोटॉन फ्लो नहीं करने वाले, फ्लो तो कौन कर रहे हैं? दे आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो क्या करते हैं? आपस में वो टकराते हैं, आपस में कोलिजन करेंगे। कोलिजन के टाइम पर जो टाइम बचेगा उन दोनों के बीच में, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। पहले समझ लो क्या होता है, व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम। देखो, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, और आप लोग तो
दबा हम लाइक ठोके जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिजिक्स तो आपको हम ओरली सिखा देंगे, बस आप मेहनत करें थोड़ा सा, ठीक है। ध्यान दें, तो रिलैक्सेशन टाइम की बात करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम समझा देते हैं, फिर उसको रफ कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। ध्यान दो, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? टाइम elapsed between successive collision of electron, समझ रही बात? इलेक्ट्रॉन्स के बार बार कोलाइड होने के बीच में जो समय बचता है उसे क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय टाउ। पढ़ाए वो टॉर्क पढ़ते थे जिससे हम बाय टाउ। क्लियर? चलो अब मैं बोर्ड को रफ कर देता हूं, आपको समझ में आना चाहिए, फिर एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दी में नहीं है, अभी बहुत कम ज्यादा टाइम हमारे पास, ठीक है। देखो, द एवरेज वेलोसिटी बाय व्हिच इलेक्ट्रॉन्स मूव इनसाइड अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज वेलोसिटी से क्या करते हैं? मूव करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? उसको क्या बोलते हैं? उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाम से क्लियर हो रहा है, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब घिसटते हुए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं घिसटते हुए जाएंगे तो थोड़ा बहुत एनर्जी का लॉस भी होगा, डेफिनेट सी बात है, ठीक है। समझो, कंडक्टर कोई गार्डन तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही चल दिए। कंडक्टर क्या है? क्लोजली पैक्ड है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं, एक बच्चा सोच रहा होगा सर पता है कितनी वैल्यू होती है इसकी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है मिलीमीटर पर सेकंड में। मान लो इसकी वैल्यू किसमें होती है? मिलीमीटर पर सेकंड में आती है। तो आप ये सोचो कि इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है क्या एक सर्किट में यहां से लेके इलेक्ट्रॉन यहां तक मूव करेगा? ये लॉजिकल मूवमेंट है बेटा, फिजिकल मूवमेंट नहीं है, लॉजिकल मूवमेंट। आप ये मत सोचना सर कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जाएगा, इतना सारा समय लगेगा, तो लाइट तो क्या होगी? मैं स्विच ऑन करूंगा और स्विच ऑन करने के बाद मैं 5 मिनट इंतजार करूंगा, उसके बाद लाइट आएगी। ऐसा नहीं है, लॉजिकल स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो मैं इसको रफ करता हूं, और ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, आप अच्छे से नोट कर लें। और ये क्या है? मेरा रिलैक्सेशन टाइम है, और ये क्या है? दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। अब इसकी इक्वेशन प्रूव करने वाले हैं, ध्यान दें। मैं इसको रफ कर देता हूं, अब स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, चलते हैं आगे चलते हैं। देखो तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट मतलब जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के अंदर? मान लो n इलेक्ट्रॉन्स है। कितने हैं? n इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ध्यान दो, अब मैं आगे चल रहा हूं। v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस a इंटू टाउ। ये फर्स्ट इक्वेशन है किसकी? मोशन की, गिवन बाय गैलीलियो गैलीली, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन दी है। v फाइनल वेलोसिटी है, u इज द थर्मल वेलोसिटी। u क्या है? याद रखो, कंडक्टर रखा हुआ है रूम में, तो रूम टेम्परेचर पे भी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मूव करेंगे, a टाउ। अब देखो मैं ऐसे करता हूं, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? टाउ 1, दूसरे के लिए क्या होगा? v2 इक्वल टू u2 प्लस a टाउ 2, ठीक है। तीसरे के लिए क्या होगा? डैश डैश डैश, ऐसे में कर लूं, n तक ले जाता हूं, vn इक्वल टू un प्लस a टाउ n। क्लियर है क्या? देखो दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम फॉर फर्स्ट कोलिजन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इज सेकंड इलेक्ट्रॉन, दिस इज द nth इलेक्ट्रॉन। एक काम करें, हम क्या करते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर क्या करते हैं? ये सारी चीजों को पुट करते हैं। आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, माइनस ई बाय एम। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। ध्यान दो, मैं पुट कर रहा हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर। ये की वैल्यू क्या है? u1 प्लस a टाउ 1 प्लस u2 प्लस a टाउ 2 प्लस डैश 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 un प्लस a टाउ n डिवाइड बाय n। क्लियर है क्या? देखो ये हमारा, ये बताओ u1 u2 u3 क्या है? u1 इज द थर्मल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, u2 सेकंड इलेक्ट्रॉन, un क्या है? nth इलेक्ट्रॉन। एक काम करें बेटा, इन सबको कॉमन ले लो, मैं निकाल लेता हूं एवरेज थर्मल वेलोसिटी। क्या निकाल लेता हूं? एवरेज थर्मल वेलोसिटी, जो कि क्या होती है मेरी? 0 होती है। बताओ 0 क्यों होती है? क्योंकि ये बताओ, ये कंडक्टर है, लो एग्जांपल लो, ये कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी से मूव तो करते हैं, बट कभी भी यहां से यहां नहीं पहुंचते। वो क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं। और नेट वेलोसिटी क्या होती है उनकी? नेट एवरेज वेलोसिटी उनकी 0 होती है, ठीक है। आगे देखो, एक्सेलरेशन को कॉमन निकाला, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n डिवाइड बाय n। दिस इज द एवरेज थर्मल वेलोसिटी। बेटा ये क्या है? दिस इज, क्या बोलते हैं इसको? एवरेज थर्मल वेलोसिटी, ठीक है। और ये है मेरा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर? बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है? इट इज 0। बताओ 0 क्यों होता है?
क्योंकि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के, बिना पोटेंशियल के इलेक्ट्रॉन्स यहां से वहां ट्रेवल नहीं करते। एंड दिस इज टाउ एवरेज, दिस इज टाउ एवरेज। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ए इंटू टाउ, ए इंटू टाउ एवरेज, ठीक है। और क्या करो, ए की वैल्यू यहां पुट कर दो, आप करो पुट जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। वी डी इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय एम। आप तो लाइक और शेयर बस दनादन ठोके जाएं, अब टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, गलत तरीके से करा के देंगे तुम्हें एकदम फिजिक्स, ठीक है। वी डी इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय एम। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं एक काम और करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू V बाय L, V बाय D, ठीक है। पुट कर देते हैं वैल्यू, वी डी इक्वल टू माइनस ई वी टाउ अपॉन ml, ठीक है बेटा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, अभी मैं बताता हूँ लॉजिकल क्वेश्चन कैसे बनता है इसके ऊपर। सबसे पहले हम फिर देख रहे हैं स्टार्टिंग से, ये इक्वेशन है फर्स्ट मोशन की, ठीक है। v फाइनल वेलोसिटी, u थर्मल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। सब पहले सॉल्व कर लिया हमने। अब इन सबका क्या ले लिया, एवरेज ले लिया। दिस इज एवरेज थर्मल वेलोसिटी, क्या होती है, 0। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूला आ गया। तो एक चीज याद रखो, यहां देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, लेंथ पर, पोटेंशियल पर, रिलैक्सेशन टाइम पर। मैं आपको बताता हूं, बस इसको रब करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर हम आगे चलते हैं। देखो अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जो जो फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद रखो, कंसीडरेशन आप लिख देना। कंसीडरेशन क्या है, हमने एक कंडक्टर कंसीडर किया जिसके अंदर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका लेंथ l है, एरिया a है। ये बताने वाली बात है थोड़ी ना है, मैं तो तुम्हारा समय बर्बाद करूंगा, ये तो आप खुद जानते हैं, ये तो अंडरस्टूड है ना। जब भी हम सीबीएसई के एग्जाम में डेरिवेशन करें, क्या लिखेंगे, कंसीडरेशन लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ध्यान। तो देखो हमें आगे चलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग तो हमारा ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उस पर ध्यान दें। देखो पहला फैक्टर क्या है, वीडी बोलते हैं, वीडी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड ऑन द पोटेंशियल। वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले किस पर डिपेंड करती है, वोल्टेज पर डिपेंड करती है। अगर आपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सुनो ध्यान सुनो, अगर मैंने पोटेंशियल को डबल कर दिया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। अगर देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अगर मैंने लेंथ को हाफ कर दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिकम डबल, इनवर्सली है, ठीक है। थर्ड केस देखो, और बताओ किस पर डिपेंड कर रही है, फॉर्मूला देखो यहाँ पर, वी डी इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय एम या फिर माइनस ई वी टाउ बाय एम एल। और ध्यान दो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन पूछते हैं हमसे, फोर्थ क्वेश्चन, कि अगर मैं इफ टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस, अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर मैं बढ़ा दूं, ठीक है। कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। If temperature of conductor increases, what is the effect on drift velocity? ठीक है, देखो drift velocity पे क्या इफेक्ट होता है वो देखते हैं, ध्यान दो। तो क्या होता है, सबसे पहले बात समझो, टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा, कोलिजन बढ़ेंगे, डेफिनेट सी बात है। और कोलिजन बढ़ने से क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और रिलैक्सेशन टाइम के कम होने से क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बस समझ में आ गई, टेम्परेचर के बढ़ाने से कोलिजन बढ़ता है, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, और कोलिजन के बढ़ने से क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम कम, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट पोटेंशियल, दूसरा लेंथ है, तीसरा क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, और चौथा क्या है, टेम्परेचर के बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया पर डिपेंड नहीं करती, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डू नॉट डिपेंड ऑन एरिया, वेलोसिटी डू नॉट डिपेंड ऑन एरिया, डू नॉट डिपेंड
अपॉन एरिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया पे डिपेंड नहीं करती, बताओ क्यों? अरे सीधी बात है, एरिया पे डिपेंड करेगी। एरिया के बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, एरिया के बढ़ाने से n बढ़ जाएगा, और कोलिजन क्या रहेगा? कोलिजन तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे। दैट्स व्हाई क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया पे डिपेंड नहीं करती। तो ये आप फैक्टर नोट कर लो, ये सीबीएसई बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का पूछते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी सपोज करो, पोटेंशियल को डबल कर दो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो जाएगी। लेंथ को हाफ करोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ाने से क्या होता है? कोलिजन बढ़ता है, और कोलिजन बढ़ने से क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम कम, और रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? सीधी सी बात है, कम हो जाएगी। ठीक है, पढ़ लिया। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी एरिया पर डिपेंड नहीं करती। वायर का अगर आप एरिया बढ़ा दो तो सीधी बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, बट कोलिजन उतने ही रहेंगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, दैट्स व्हाई इट डू नॉट डिपेंड ऑन एरिया। ठीक है, तो हमारा टॉपिक खत्म हो गया है आज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कवर कर लिया, उसके बाद अब टॉपिक आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।